हेलो बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। और पूरे बेसिक से शुरू करेंगे और यह चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा ध्यान लगाकर इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। तो चैप्टर है बच्चा लाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश, ठीक है। चैप्टर है लाइट, जिसको आप बोलते हैं प्रकाश। तो भाई प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? तो सिंपल से हम एक शब्द बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, ठीक है ना। इनकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। किसी भी वस्तु को हम इसकी उपस्थिति में ही देख पाते हैं। अगर हमारे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, तो आप इसको क्यों देख पा रहे हैं या हम इसको क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इस पे प्रकाश आ रहा है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम जिस कमरे में हैं, जिस रूम में हैं, इस रूम से पूरी प्रकाश को हम निकाल देते हैं, पूरे लाइट को ख़त्म कर देते हैं और हर एक सोर्स को बंद कर दें जिससे लाइट आए, ठीक है ना। इस कमरा को पूरा प्रकाशहीन बना देते हैं, तो क्या होगा? इस कमरे में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देगी। या हम भी कुछ मतलब कि बोलें, फिर भी बोले तो सुनाई तो देगी, लेकिन हम आपको दिखाई नहीं देंगे, बस सिर्फ मेरी आवाज़ दिखाई देगी आपको, है ना। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कण भी है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, ठीक है ना। यह बात हमारे न्यूटन साहब ने बताया था। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कण भी है, ठीक है ना। न्यूटन साहब ने बताया था प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कण है। कब? इन्होंने प्रकाश का प्रकाश एक प्रकार का कण है ये बताए थे। और इस बात को साबित कौन किया था? हमारे आइंस्टाइन साहब ने किया था, ठीक है ना। आइंस्टाइन साहब ने इस बात को साबित किया था कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? हमारा कण है। साबित किया था आइंस्टाइन साहब ने और बताया था न्यूटन साहब ने, ठीक है ना। किसके द्वारा ये साबित किया था? तो बच्चा एक थ्योरी इन्होंने दिया था, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के माध्यम से इस बात को प्रमाणित किया था कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कौन दिया था? तो हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में दिया था, बताया था कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा इस बात का व्याख्या आइंस्टाइन 1900 व्याख्या करते हैं, व्याख्या 1905 में करते हैं। ओके, आइंस्टाइन साहब इस बात की व्याख्या 1905 में करते हैं, जिसको लेकर इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया जाता है। ओके, देखिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, ये बात न्यूटन साहब ने बताया था। और इस बात को साबित, यानी कि इस बात को हमें साबित करते हैं, इस बात को साबित करते हैं आइंस्टाइन साहब, ठीक है। किसके द्वारा? तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के द्वारा साबित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हर्ट्ज ने 1903 में प्रकाश का वैद्युत प्रभाव दिया था। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव मतलब वही सोलर लाइट, ठीक है ना, ये सब समझ सकते हो, वही हुआ। उसके बाद आइंस्टाइन साहब ने 1905 में व्याख्या करते हैं और 1921 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ओके, अब एक और व्यक्ति आते हैं, हाइजेन। क्या नाम है इनका? हाइजेन। हाइजेन साहब बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। इस बात को साबित यंग करते हैं। कौन करते हैं? यंग करते हैं, ठीक है ना। इस बात को साबित कौन करते हैं? यंग करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, इस बात को साबित यंग करते हैं। चलिए, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक चीज और आता है बच्चा, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, उसके बाद आता है अपारदर्शी वस्तु, उसके बाद आता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी वस्तु क्या है?
इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। इसको बोलते हैं ओपैक, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। एग्जाम में इंग्लिश पूछता है ट्रांसपेरेंट, निम्न में से ट्रांसपेरेंट वस्तु कौन है, निम्न में से ओपैक कौन है और निम्न में से ट्रांसलूसेंट कौन है, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो समझिए ट्रांसपेरेंट क्या है, आप लोग जानते होंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हुआ, आर पार दिख जाए। जब प्रकाश किसी वस्तु के क्या, जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाए, जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाए तब उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, ठीक है। उसके बाद जब प्रकाश किसी भी वस्तु के आर पार नहीं हो उसको बोलते हैं ओपैक, यानी कि बंद, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश इसके आर पार होगा ही नहीं, प्रकाश का एक भी कण, एक भी किरण इसके पार नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं ओपैक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जब प्रकाश की किरणें आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी जो किरणें जो होती है, कुछ किरणें जाती है, प्रकाश थोड़ी मात्रा में आगे जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, तो उसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी, मतलब कि कुछ भाग गया, ठीक है ना, और कुछ भाग नहीं गया, उसको बोलते हैं अपारदर्शी, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। इसको बोलते हैं ओपैक, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, समझ गया। तो जब प्रकाश पूरी तरीके से किसी वस्तु के आर पार हो जाए ट्रांसपेरेंट, आर पार ना हो ओपैक, और कुछ ही आर पार हो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट या अर्धपारदर्शी बोलते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई। चलिए एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से। क्या होता है, लाइट को हम बोलते हैं, यानी कि प्रकाश को हम बोलते हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का कण है, ठीक है, न्यूटन ने ये बात को बोला था, आइंस्टीन ने इस बात को साबित किया था, ठीक है, किसके माध्यम से, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के माध्यम से। हर्ट्ज ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया था 1903 में, व्याख्या 1905 में आइंस्टीन साहब ने किया था, इसको लेकर इनको 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ओके, तरंग साहब भाई साहब आए थे, तरंग भाई साहब ने, हाइजन भाई साहब आए थे, बताया था कि तरंग क्या है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, इस बात को साबित यंग ने किया था, ठीक है। उसके बाद पारदर्शी वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तुएं क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं क्या है, अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या है। पारदर्शी और यानी कि ट्रांसपेरेंट, जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट या अर्धपारदर्शी, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार ना हो, बंद हो जाए, मतलब कि बस इधर ही रह जाए, उधर जाए ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपैक या इसको बोलते हैं अपारदर्शी। अर्धपारदर्शी में क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जब प्रकाश की कुछ ही मात्रा, ठीक है, कुछ ही किरणें आर पार हो उसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी, ठीक है। इसमें आ जाएगा मलमल का कपड़ा, भीगा हुआ घिसा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कागज। इसमें आपका ट्रांसपेरेंट में शीशा, कांच जिसको बोलते हैं, इसमें हो जाएगा लकड़ी, यही सब, ठीक है, बेंच डेस्क इत्यादि वगैरह वगैरह। यहाँ तक स्पष्ट चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण को, समझेंगे दर्पण क्या है, दर्पण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, इसको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और समझेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो वस्तु कैसा बनेगा, छोटा बड़ा, ठीक है, कैसा कैसा बनेगा, यानी कि वस्तु की प्रकृति के बारे में सब लोग समझेंगे।